हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी लेसन। ये जो प्रोबेबिलिटी लेसन है महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 का लेसन नंबर 5 है। लेकिन इस प्रोबेबिलिटी लेसन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिस सेट करने से पहले इसके कुछ पॉइंट्स है, इसमें कुछ कंसेप्ट है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। अब वो कौन से कंसेप्ट है वो हम लोग देखेंगे। पहला तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस। मान लीजिए मैं अगर बोलता हूँ कि कोई कॉइन को टॉस किया गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो छापा आएगा या तो काटा आएगा। हम लोग हिंदी में उसे चित और पट के नाम से जानते हैं। चित मतलब हो जाता है हेड और पट मतलब टेल। हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एच और टी से ही, हेड और टेल, एच हेड, टी टेल। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ बच्चा? चांस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आज उनके आने का प्रोबेबिलिटी है या आने की संभावना है, हम लोग इसे संभावना भी कहते हैं प्रोबेबिलिटी को। बच्चे इस लेसन में हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने जैसे हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस परफॉर्म करना है जिनके रिजल्ट हमें एडवांस में पता होते हैं, लेकिन हम लोग प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। देखिए ना, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। हम फिक्स नहीं बता पाएंगे कि वो हेड ही होगा या वो टेल ही होगा। तो हाँ, पॉसिबिलिटी मालूम होती है। जैसे कि हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस किया, टॉस करने के बाद हमें उनके रिजल्ट एडवांस में पता होते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। उसी तरीके से दो कॉइन को टॉस करना, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना हुआ। एक साथ में दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं। उसी तरीके से डाइस जो कि हम लोग लूडो खेलते हैं, जिस पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखा होता है, वो भी क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों। तो उनके भी पॉसिबिलिटी हमें पता है, हमें उनके रिजल्ट एडवांस में पता है, लेकिन हम लोग एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि जब हम लोग वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो 1 ही आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? इट इज द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने एग्जाम्पल लिया है, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है। हम लोग और देखेंगे इसमें एग्जाम्पल को। आउटकम क्या है? द रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कॉइन को ही टॉस किया, एक कॉइन को, तो जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड और टेल, इसे हम क्या कहेंगे? आउटकम कहेंगे। लेकिन जो हमने कॉइन को टॉस किया उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। अब हम देखते हैं सैंपल स्पेस क्या है। बच्चे, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। जैसे कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया आपने, जब एक कॉइन को टॉस करेंगे वो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं? हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। तो या तो हेड या तो टेल, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आउटकम। लेकिन सैंपल स्पेस क्या कहेंगे? ये पूरे सेट को, इसके पॉसिबिलिटीज को, मतलब हेड और टेल दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस। ये जो सैंपल स्पेस है ना बच्चों, हम लोग सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, एस। तो सैंपल स्पेस is denoted by कैपिटल S। और इसमें जो सैंपल पॉइंट होंगे, सैंपल पॉइंट जैसे कॉइन को टॉस कर रहे तो उसके सैंपल पॉइंट क्या होंगे? हेड और टेल। तो सैंपल पॉइंट को हम लोग नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट का n ऑफ S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ सैंपल points is denoted by n of S। n मतलब नंबर,
बच्चे हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे वो कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में। जैसे मैं पहला बोलता हूँ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड। हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो सेट ऑफ आउटकम क्या होगा, मतलब सैंपल स्पेस क्या होगा। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। तो आप जानते ही हो कि जो सेट है, सेट को हम लोग करली ब्रैकेट से शो करते हैं। तो करली ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, हेड और टेल। तो ये जो हेड है, सिर्फ हेड की बात करूँ, वो एक आउटकम हो गया। टी मतलब टेल, वो भी एक आउटकम हो गया। लेकिन ये पूरा सेट, हेड और टेल का सेट, इससे हम लोग क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे। अब इसमें सैंपल पॉइंट कितने हैं, तो 1 2। तो मैं इससे लिखूंगा n ऑफ s इज इक्वल टू 2। कितना आसान है देखिए। फिर मैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ऊपर वाले में कितना था, एक था, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन को भी हम लोग टॉस कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है। तो इसके सैंपल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगे, इनकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, भाई दोनों कॉइन में हेड हेड आ सकता है, एक आउटकम ये है। दूसरा क्या हो सकता है, पहले वाले में हेड आए, दूसरे वाले में टेल। फिर क्या हो सकता है, पहले वाले में टेल, सेकंड वाले कॉइन में जो हेड आए। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। सो दिस सेट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। हम लोग सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एन ऑफ एस 4। तो बच्चे मैंने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो परफॉर्म किया है एक कॉइन लेकर के और 2 कॉइन लेकर के। तो जब हम लोग सिंगल कॉइन लेंगे तो उसके सैंपल स्पेस एच और टी होंगे, हेड और टेल होगा, पॉसिबिलिटी इसकी यही है। तो पूरा सेट क्या हो जाएगा, एच और टी का। तो एन ऑफ एस कितना हो गया, 2। हम लोग 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा, 2 कॉइन टॉस करेंगे तो दोनों कॉइन में हेड आ सकते हैं, या पहले वाले कॉइन में हेड, दूसरे वाले में टेल। उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले में टेल हो, सेकंड वाले में हेड हो, और ये भी तो हो सकता है दोनों में टेल हो। तो सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज हो गए ये। हम लोग एक एक को, जैसे दोनों एच है इसको आउटकम बोलेंगे, एच और टी, हेड टेल, ये दोनों साथ में, इसको एक आउटकम बोलेंगे, इसको भी आउटकम बोलेंगे, इसको भी आउटकम बोलेंगे, ऐसे 4 आउटकम्स हैं। लेकिन ये पूरे सेट को, सेट ऑफ आउटकम इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। तो कितने सैंपल पॉइंट हो गए, हम लोग आउटकम को सैंपल पॉइंट भी बोलेंगे। तो एन ऑफ एस इज व्हाट, 4। ये तो हमने देखा कि एक कॉइन टॉस किया और 2 कॉइन टॉस किया। अब हम देखने जा रहे हैं कि जब एक साथ में 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो क्या होगा। बच्चों अब हम लोग एक साथ में 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आउटकम आ सकता है, तो क्या सैंपल स्पेस हो सकता है, क्या सेट ऑफ आउटकम्स कितना आएगा, वो ज़रा देखते हैं हम लोग। तरीका ज़रा देखिएगा बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, इसे लिखने के लिए, इसके सैंपल स्पेस को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 टाइम्स एच लिख देते हैं और 4 टाइम्स टी, 4 टाइम्स टी। फिर क्या करते हैं, 2 टाइम्स एच, 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एच, 2 टाइम्स टी। देखिए कितना आसान है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, 1 टाइम एच, फिर टी, एच टी, एच टी, एच टी। ऐसा लिखने से क्या होता है, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैंने क्या किया, 4 टाइम्स एच लिखा, 4 टाइम्स टी लिखा, फिर 2 टाइम्स एच, 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एच, 2 टाइम्स टी, फिर एच टी, एच टी, एच टी। ये एच और टी क्या है, हेड और टेल है। मैं यहाँ पे सैंपल स्पेस लिख सकता हूँ। अब एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए 3 टाइम्स एच हो गया, फिर एच एच टी हो गया,
एच टी एच हो गया, एच टी एच, हाँ, फिर क्या होगा, एच टी टी होगा, फिर टी एच एच होगा, है ना। मैं क्या करता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ मैं। टी एच एच हो गया, फिर टी एच टी हो गया, फिर टी टी एच हो गया, और लास्ट जो है ट्रिपल टी हो गया, ट्रिपल टी। ठीक है, तो यही चीज़ को मैंने लिख दिया बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सैम्पल पॉइंट कितने हो गए, 8 हो गए, तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 8। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 कॉइन्स को एक साथ में टॉस किया, तो मेरा सैम्पल स्पेस आया, और फिर यहाँ पे क्या आया, सैम्पल पॉइंट आया। तरीका मैंने बोला था 4 टाइम्स एच लिखना, 4 टाइम्स टी, फिर 2 टाइम्स एच, फिर 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एच, 2 टाइम्स टी, फिर 1 टाइम एच टी एच टी एच टी। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से एक कॉइन टॉस करने के बाद उसके सैम्पल स्पेस, 2 कॉइन को टॉस करने के बाद सैम्पल स्पेस, फिर 3 कॉइन्स को टॉस करने के बाद क्या सैम्पल स्पेस आया। तो ये जो एक कॉइन को टॉस करना, 2 कॉइन को टॉस करना, 3 कॉइन्स को टॉस करना, ये सारी चीज़ें क्या थी, रैंडम एक्सपेरिमेंट थे, और इसे टॉस करने के बाद जो रिजल्ट आ रहे थे वो आउटकम था। ठीक है, और वो जितने भी आउटकम्स आ गए उनका पूरा सेट क्या कहलाया, सैम्पल स्पेस कहलाया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डाइस, 4th वन देखते हैं, 4th एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन, अ डाइस इज थ्रोन, 4th वन है ये, 4th वन हम लोग देख रहे हैं, अ डाइस इज थ्रोन। तो डाइस इज थ्रोन में क्या हो सकता है, जैसे आप लूडो खेलते हो, तो लूडो खेलते समय आप क्या करते हो, पासा बोलते हैं उसको हम लोग हिंदी में। तो पासा जब आप फेंकोगे तो क्या आएगा, 1 से 6 तक नंबर होते हैं उसके, है ना। या तो पासा फेंकोगे तो 1 आ सकता है, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, 5 6 आएगा। मैक्स टू मैक्स इसमें 6 ही आ सकते हैं क्योंकि 6 नंबर तक होते हैं। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, सैम्पल स्पेस जो है इसके ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स हम लोग लिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गए बच्चे सैम्पल स्पेस। कितने पॉइंट हो गए, सैम्पल पॉइंट कितने हो जाएंगे, एन ऑफ एस इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6। तो ये देखा हमने, ये एक्सपेरिमेंट देख, सो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या किया, डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने के बाद हमें सैम्पल स्पेस क्या मिला, 1 2 3 4 5 6, फिर हमने एन ऑफ एस लिख दिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब 2 डाइस को हम लोग एक साथ थ्रो करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब उसके सैम्पल स्पेस क्या आ सकते हैं, उनके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे, क्या उसका सेट होगा, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो है 2 डाइसेज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को हम लोग एक साथ थ्रो करेंगे तो क्या सैम्पल स्पेस आएगा, देखते हैं हम लोग। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे एस कर्ली ब्रैकेट, और ना आप क्या करना, जैसे कि क्या हो सकता है, 1 1 आ सकता है दोनों में, उसी तरीके से कॉमा कर देता हूँ मैं, 1 2 आ सकता है, मतलब फर्स्ट वाले डाइस में 1, सेकेंड वाले डाइस वाले में 2, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। तरीका देखिएगा, तो 1 से लेकर के 6 तक हो गया, क्योंकि मैक्सिमम डाइस में 6 तक ही नंबर होते हैं। मैं यहाँ पे अब क्या करने जा रहा हूँ देखना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 1 हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा 2 2, फिर है 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। तो बच्चों इसी तरीके से आगे भी लिखते जाएंगे हम लोग। आगे देखिएगा 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ये जो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ये सब क्या है, वो जो डाइस हम लोग थ्रो कर रहे हैं ना, उनके अपर फेस पे नंबर आए हुए हैं, मतलब जो डॉट डॉट वाले हैं। फिर क्या हो सकता है, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, ऐसे लिखते जाएंगे हम लोग।
5,1, 5,2, 5,3, लास्ट तो बच्चे ये सारे आउटकम्स आ सकते हैं। अगर आप काउंट करोगे तो टोटल सैंपल पॉइंट्स आपको मिलेंगे n ऑफ s इज इक्वल टू 36। तो जब हम लोग ने ये रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, 2 डाइस को एक साथ में थ्रो किया, तो ये सारी जो है आउटकम्स होंगे या ये सारे सैंपल पॉइंट्स होंगे। टोटल सैंपल पॉइंट्स कितना आया? 36। नेक्स्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट है अ कॉइन एंड अ डाइस। एक हाथ में हमने कॉइन लिया है, दूसरे हाथ में मैंने क्या लिया? डाइस, और फिर उसको थ्रो कर रहे हैं। थ्रो करने के बाद क्या हो सकता है, क्या आउटकम आ सकते हैं, ज़रा देखिएगा। आउटकम ऐसे हो सकते हैं कि कॉइन में हेड आए और डाइस में क्या आ जाए? 1। ऐसा भी तो हो सकता है, हेड आए नंबर 2 हो सकता है। उसी तरीके से हेड नंबर 3, हेड नंबर 4, फिर हेड 5 और लास्ट आ सकता है हेड और 6। बच्चे और क्या हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है टेल आए और 1 आए डाइस में, फिर क्या है? टेल और डाइस में 2, फिर टेल डाइस में 3, उसी तरीके से टेल और डाइस में 4, फिर टेल और डाइस में 5, यहाँ पे टेल और 6। तो अगर मैं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स देखूँ, n ऑफ s देखूँ, तो n ऑफ s कितने हैं टोटल? 12। देखिए ना 12 कैसे हैं? ये पूरे को 1 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n ऑफ s कितने हो गए? 12। तो बच्चों देखा आप लोगों ने कि कितना आसान एक्सपेरिमेंट थे, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और इसी बेस पर आपको सम करने हैं। तो इसी बेस पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत आसान होने वाला है। तो हम लोगों ने अभी समझने की कोशिश की कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आउटकम क्या है, सैम्पल स्पेस क्या है, और उसके बाद हमने तरह तरह के रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमने उसके सैम्पल स्पेस को लिखा। उसके बाद उसके n ऑफ s मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स से लिखे हमने, जिसमें हमने टोटल 6 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जहाँ पे हमने देखा कि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, 2 कॉइन्स को अगर टॉस करेंगे तो क्या होगा, 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो क्या होगा, उसी तरीके से एक डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या होगा, 2 डाइस को एक साथ में थ्रो करेंगे तो क्या होगा, और फाइनली हमने देखा कि एक कॉइन और डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या होगा। बच्चे कुछ और पॉइंट्स है जो कि हमें याद रखने जैसा है, हम लोग वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है, वी हैव इवेंट। इवेंट क्या है ज़रा देखना, अ सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स। ये भी क्या एक सेट है, सारे फेवरेबल आउटकम मतलब जो चाहिए, रिक्वायर्ड आउटकम। हम लोग अगर एग्जाम्पल के जरिए समझें, जैसे कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, एक क्या हो गया, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। तो जब 2 कॉइन्स को हम लोग टॉस करेंगे, मतलब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो S क्या हो जाएगा बच्चों अपना? S हो जाएगा HH, फिर HT, फिर TH और TT। ये अपना हो जाएगा सैंपल स्पेस, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब इसके जो जो एलिमेंट है, जैसे डबल H एक एलिमेंट हो गया, फिर HT एलिमेंट हो गया, TH एलिमेंट हो गया, सही बात है, सेट के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो आप एलिमेंट देख रहे हो, इसे हम लोग सैंपल पॉइंट कहेंगे। तो अपने सैंपल पॉइंट कितने हैं, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो S आप देख रहे हो, HH, HT, TH, TT, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं, हम लोग इसे सैंपल पॉइंट कहते हैं। तो कितने सैंपल पॉइंट हो गए टोटल? 4। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इवेंट की। तो इवेंट क्या है? अ सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स। अब हमें यहाँ पे इवेंट क्या चाहिए?
ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। एक ऐसा इवेंट है, हमें हेड चाहिए, तो ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड कितना है बेटा, ऊपर देखिए एच एच, हेड चाहिए। ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, तो एन ऑफ ए कितना हो गया, एन ऑफ ए ये हो जाएगा 1। ऐसा भी तो हो सकता है एक इवेंट, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे लूँ कि बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग at least one head। तो इसके क्या फेवरेबल आउटकम्स होंगे, क्या जो ज़रूरी आउटकम है क्या हो सकते हैं, देखिए ना। तो बी एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड चाहिए, तो कम से कम एक हेड चाहिए, 2 हेड रहेगा तो भी चलेगा। जैसे मैं बताऊं, पास होने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 35% चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना। तो उसी तरीके से कम से कम एक हेड तो चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों हेड चलेगा हम लोगों को, डबल एच। उसी तरीके से एच टी भी चलेगा क्योंकि एक हेड है, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड बोला है। उसी तरीके से टी एच चलेगा, लेकिन ये डबल टी नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ पे हेड है ही नहीं। तो अपना एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, एन ऑफ बी हो जाएगा 3। तो बच्चों मैंने सिखाया कि इवेंट कैसे पता करते हैं। तो इवेंट क्या है, इवेंट है सेट, ये भी सेट है ये, लेकिन ये सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो हमें चाहिए, जो पूछा है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे पहले वाले में हमें पूछा था इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड कितने भाई, यही दोनों में हेड आ रहा है। लेकिन ऐसा भी तो पूछ सकता है बी इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, तो हम लोग ने वो लिख दिया, एन ऑफ बी कितना हो गया 3। बच्चों अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो किसका, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए, अगर हमने इवेंट ए लिया है तो, एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है, जैसे कि P ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस हो सकता है। इस केस में हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ए मैं बोल देता हूँ, ए मेरा फर्स्ट वन है और यहाँ पे B जो है ए सेकेंड वन है। तो मैं फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करूँगा, P ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, क्योंकि ये रेशियो बोला है। एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1 और एन ऑफ एस कितना अपना 4। सेकेंड के लिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं, वो है पी ऑफ बी, वो क्या हो जाएगा एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 3 और एन ऑफ एस की वैल्यू क्या है 4। बच्चों ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने ज़रूरी थे, और एक पॉइंट के बेस पर हम जो प्रैक्टिस सेट है उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने देखा अलग अलग पॉइंट्स, कंसेप्ट जो याद रखने जैसे थे, ताकि हम लोग दिए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकें। तो इसी के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं 5.1। बहुत आसान होने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन है, वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वैकेशन। और वो कौन कौन से प्लेसेस हैं देखिएगा, अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, आंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। बच्चे अगर आप ध्यान देंगे तो टोटल 8 प्लेसेस दिए गए हैं, 8 प्लेसेस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है देखिएगा ज़रा,
सो टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं 8। तो कितने वेज है, कितने तरीके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज अ प्लेस कैन बी चोजन रैंडमली। कोई भी प्लेस, कोई एक प्लेस पे जाना है घूमने के लिए, तो कितनी पॉसिबिलिटी है वनिता के पास में? वनिता के पास 8 पॉसिबिलिटीज हैं टोटल। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, सेकंड मैं रीड कर रहा हूं, देखिएगा। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें सेकंड है एनी डे ऑफ अ वीक टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। एनी डे ऑफ अ वीक, हम जानते हैं कि वीक में 7 डेज होते हैं, तो देखिएगा टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 7। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने वेज है, कितने तरीके हैं कि कोई एक दिन फिक्स किया जाए। सो टोटल नंबर ऑफ वेज अ डे कैन बी चोजन रैंडमली इज इक्वल टू 7। बहुत आसान है। फिर है थर्ड, रीड कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, देखना। क्वेश्चन है सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें कोई एक कार्ड निकालना है 52 कार्ड्स में से, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने वेज हैं? 52 वेज हैं। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है 52। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अ कार्ड कैन बी चोजन रैंडमली कितने हो जाएंगे 52। लास्ट वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन इन ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। बच्चे, वन कार्ड फ्रॉम 10 to 20, हमें क्या करना है, नंबर लिखना है 10 to 20 तक लिखना है, और फिर वो जो कार्ड पे नंबर लिया गया है उसमें से कोई एक कार्ड सिलेक्ट करना है। पहले देखे तो सही कि कार्ड्स पे कौन कौन से नंबर होंगे, लेकिन हमें तो कार्ड पे जो नंबर लेना है वो 10 से लेना है। तो नंबर ऑन कार्ड्स आर क्या हो जाएंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो कितने कार्ड्स हो गए वो नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं हमारे पास कितने 11। अब क्या है, ये 11 कार्ड में से कोई एक कार्ड लेना है और क्या है, तो कितने तरीके हो जाएंगे 11 तरीके हो जाएंगे। सो देयरफॉर मैं यहां पे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ वेज a card can be chosen randomly is equal to हो जाएगा 11। तो इस तरीके से हमने 5.1 इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया। तो बच्चों, आप वीडियो पॉज करके इसे लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।